नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 7 में गणित विषय में दिनांक 2 अगस्त 2021 को जो आपको वर्कशीट मिली है, गृह कार्य मिला है, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट में आपको गणित का जो पूर्णांक का टॉपिक है, पूर्णांकों का गुणन, इस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है, संख्या रेखा का उपयोग करते हुए आपको ज्ञात करना है 4 गुणा -8 कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, 4 गुणा 8 का मतलब 32 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 से पहले ऋणात्मक चिन्ह और दिया गया है। 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं तो अपन प्लस का मानकर चलते हैं। किसी भी संख्या से पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको धनात्मक मानते हैं। इसी प्रकार 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो यह भी धनात्मक रहेगा। अब गुणनफल में क्या है, चिन्हों का गुणा भी साथ में होता है। संख्याओं का गुणनफल करने के बाद में हम चिन्हों का गुणनफल भी गुणनफल के पास लिखते हैं। तो ये प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो अपने को माइनस का 32 प्राप्त होगा। अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। तो देखिए, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जैसे हम 2 का पहाड़ा संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाए, हम ऋणात्मक को ही ले लेते हैं। यहाँ पर 0 है, इधर से फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। अब अगर आपको 2 का पहाड़ा बोलना है तो 2 से शुरू कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस प्रकार से हम पहाड़ा बोलते जाएंगे और जो जो गुणनफल अपने को प्राप्त होगा उस पर इस तरीके से तीर का निशान बनाते चलेंगे। तो यदि हमें 2 का पहाड़ा बोलना है और उसको 3 माइनस के 3 है उससे गुणा करना है और इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये -6 यहाँ संख्या रेखा पर इस तरीके से अपन इसको दर्शाएंगे। अब इसी प्रकार जैसे 4 को -8 से गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा अपने को 8 बार बोलना है और संख्या रेखा पर अपने को जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उस दिशा में अपने को आगे बढ़ना है। 0 से इधर धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए, 4 को यदि हम -1 से गुणा करेंगे तो अपने को -4 मिलेगा। 4 को अगर -2 से गुणा करेंगे तो -8 मिलेगा। 4 को यदि -3 से गुणा करेंगे तो अपने को -12 मिलेगा। और इसी प्रकार से यदि हम 4 को -8 से गुणा करेंगे तो अपने को -32 मिलेगा। तो यहाँ मैंने संख्या रेखा दर्शा रखी है। 0 और -4 के बीच में देखिए मैंने कुछ भी नहीं दर्शाया है, तो यह सेल्फ अंडरस्टूड है। हमें मानकर चलना है कि यहाँ -1 है, -2, -3, -4, फिर -5, -6, -7 और -8। इस प्रकार से इन दो संख्याओं के बीच में 3 संख्याएं मैंने लिखी नहीं है जो छिपी हुई है। तो हमें मानकर चलना है कि ये तीनों संख्याएं इन सभी के बीच में पहले से ही आ रही है जो दिखाई नहीं गई है, इस प्रकार से। तो देखिए, अब 4 का पहाड़ा बोलिए आप और ऋणात्मक दिशा में पढ़िए। 4 एकम 4, यहां से शुरू करेंगे अपन। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिका 24, 4 7 28 और 4 8 32। तो संख्या रेखा पर अपने को दर्शाना है, तो ये इस प्रकार से अपना इस एक का हल हो जाता है। तो यह प्रारूप आप संख्या अपनी जो कॉपी है या पेज है उस पर आपको बनाना है। अब इसमें जो बी नंबर का क्वेश्चन है वह आपको दिया गया है 3 गुणा -7। 3 को -7 से गुणा करना है और वो संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, ये 0 अपन ने यहाँ पर ले रखा है, इसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा बोलना है और 7 बार बोलना है और संख्या रेखा पर ऋणात्मक दिशा में अपने को बढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर 0 से -3 के बीच में मैंने कोई संख्या नहीं दर्शाई है, इसका मतलब ये 1 और -1 और -2 इसमें छिपी हुई है। इसी तरीके से 9 और 12 के बीच में -10 -11 है, तो ये 2 संख्याएं इसके बीच में छिपी हुई है। यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि संख्या रेखा छोटी हो जाती है। अगर आप एक एक के अंतराल में इस संख्या रेखा को दर्शाएंगे तो आपको 32 कदम या 32 संख्या दर्शानी पड़ेगी। तो संख्या रेखा को छोटा करने के लिए हम इस प्रकार से इस संख्या रेखा को दर्शाते हैं। तो अब 3 का पहाड़ा बोलिए। 3 एकम 3, यहां से अगर 3 एकम 3 चलते हैं तो ये यहां से चलेगा, इसको भी आप यहां से दर्शा सकते हैं। 4 एकम 4, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो ये भी आप लिख ही लेना इसमें। फिर 3 दूनी 6, 3 तिया
9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। तो देखिए यह संख्या रेखा पर 3 को -7 से गुणा करने पर अपने को प्राप्त होता है। तो यह आप अपने पेज में या अपनी नोटबुक में उतारेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना गुणा करना है 3 को -1 से। तो अभी हमने किया है संख्या रेखा पर 3 को -1 से गुणा किया, तो हमने देखा संख्या रेखा पर अपने को किस तरफ प्राप्त होता है, ये -3 ऋणात्मक संख्या की ओर। यानी कि 3 को सबसे पहले देखो अपन 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपने को 3 मिला है, लेकिन 1 आपको ऋणात्मक दिया है, 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस का मिलेगा तो -3। तो एक का जो हल है वह 3 गुणा -1 बराबर -3 प्राप्त होगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आप किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। कोई सी भी संख्या ले लो आप, 111 ले लो, 1 से गुणा करो तो 111 ही प्राप्त होगा। 999 ले लो और 1 से गुणा करो तो 999 ही प्राप्त होगा। आप ऋणात्मक संख्या भी ले लेंगे, जैसे 29 ले लिया, इसको 1 से गुणा किया तो आपको -29 ही प्राप्त होगा। देखिए 29 को 1 से गुणा करेंगे तो 29। अब चिन्हों का गुणा के हिसाब से देख लीजिए, 1 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानकर चलो, तो माइनस गुणा प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 29। दूसरा जो है 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 6 से गुणा करेंगे, बी का जो उत्तर है आपका, देखिए क्या लिखेंगे आप, 8 को यदि आप 6 से गुणा करेंगे तो 48 मिलेगा। अब ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, और 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 48 से पहले आप माइनस लगा दीजिए, तो 8 6 48, ये आपको माइनस का प्राप्त होगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। देखिए -5 को -15 से गुणा करना है, तो 5 का पहाड़ा आप 15 बार बोले या 15 का पहाड़ा 5 बार, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। 2 को आप 3 से गुणा करें या 3 को 2 से गुणा करें, आपको 6 ही प्राप्त होगा। इसलिए 5 को 15 से गुणा करो या 15 को 5 से गुणा करो, तो 75 यानी कि 75 तो अपने को गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। अब चिन्हों का और देखो, इसमें माइनस गुणा माइनस, तो समान चिन्हों का गुणा हमें सब में से प्लस देता है, प्लस को प्लस से गुणा करो तो प्लस मिलेगा, तो यहाँ माइनस गुणा माइनस का मतलब प्लस हो गया, तो आपको प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, या लगा भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, ये इसका हल हो गया है। दूसरा बी ऑप्शन जो है, -15 को 0 से गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहां पर भी क्या है, -15 गुणा 0 है। अब इस -15 को अपन 0 से गुणा करेंगे तो अपने को 0 ही प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर आपका 0 होगा। इसमें चौथा जो प्रश्न आपको दिया गया है, गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए -18 को -10 से गुणा करना है और फिर इसको 9 से गुणा करना है, तो -18 को -10 से गुणा करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका गुणा कर लीजिए। तो जब भी आप ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसके आगे 10 शून्य हो, जैसे 10 100 1 1000, तो उस संख्या के आगे उतने ही शून्य लगा दीजिए जितनी शून्य वाली संख्या से आप गुणा कर रहे हैं। तो 10 के आगे 1 शून्य है तो आप 18 के आगे 1 शून्य लगा दीजिए, या फिर 18 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो अपन 180 प्राप्त होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से गुणा करके देखिए, 0 को 8 से गुणा करेंगे 0, 1 को शून्य से गुणा करेंगे शून्य, फिर स्थान छोड़े, फिर आपको 8 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, तो देखिए 180 प्राप्त हो जाता है। अब चिन्हों का गुणा और देखिए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, समान चिन्हों का गुणा है तो अपने को प्लस मिलेगा, तो ये इन दोनों का गुणा तो प्लस में 180 प्राप्त हो गया। अब इसको 9 से गुणा और करना आपको, तो आप 9 को शून्य से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करो शून्य मिलेगा। 9 को 8 से गुणा करेंगे 72, और फिर 7 हासिल आपकी, 9 एकम 9 और 7 आपका हो गया 16, तो 1420, तो इसका गुणनफल जो आपको मिलेगा 1420 प्राप्त होगा। अगला जो है गुणा करो -361 को -1 से, तो देखिए किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, माइनस गुणा माइनस आपको प्लस प्राप्त होगा। दूसरा है 78 को 11 से गुणा कीजिए, तो आप इस तरीके से इसको गुणा कर सकते हैं, तो 858 आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।